नाज़रीन, फिल्मी दुनिया में बने रहने के लिए एक्ट्रेसेस को लाखों जतन करने पड़ते हैं, फिर वो चाहे पाकिस्तान की शोबिस इंडस्ट्री हो या इंडिया की। अपनी चमक धमक को बरकरार रखने के लिए एक्ट्रेसेस ऐसे ऐसे काम कर जाती हैं कि शरीफ लोग ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते। फिर चाहे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ फिल्मों या ड्रामों में काम हासिल करने के लिए रातें गुजारना हो या फिर सुर्खियों में रहने के लिए अपनी गंदी वीडियोस और तस्वीर को लीक करना हो। लेकिन तकरीबन हर एक्ट्रेस को कुछ न कुछ कंट्रोवर्शियल हरकत जरूर करनी पड़ती है जिससे वो सुर्खियों में आती हैं। और ये भी सच है कि शोबिस की दुनिया वाकई शरीफ लोगों के लिए नहीं है। किसी न किसी मोड़ पर आकर हर लड़की को यहाँ कपड़े उतारने ही पड़ते हैं, चाहे वो कितनी ही शरीफ फैमिली से बिलोंग करती हो। आज के वीडियो में हम आपको पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की उन एक्ट्रेसेस के बारे में बताएंगे जो वाकई में पीछे से बहुत शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन शोबिस में आने के बाद वो उतनी ही वल्गर और नंगी हो गईं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, नीलम मुनीर। नीलम मुनीर का ताल्लुक एक सख्त पठान फैमिली से है जो इतने सख्त थे कि उनके यहाँ लड़कियों को घर से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं होती थी। यही वजह है कि नीलम के अलावा उनकी 3 बहनों को आज तक कोई नहीं जानता। नीलम ने बताया कि जब उनकी बहन की शादी थी तो उन्होंने नीलम को सख्त मना कर दिया था कि उनकी कोई भी फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड ना हो। जब मेरी बहन की शादी थी तो कहने लगे कि हमारी पिक्चर्स नहीं लगाना, बिल्कुल हमें सोशल मीडिया पे नहीं जाना है। तो उनको इतना पसंद नहीं है। नीलम अभी सिर्फ 4 साल की ही थी जब उनके वालिद की डेथ हो गई। सर से वालिद का साया उठ जाने की वजह से और कोई बड़ा भाई ना होने की वजह से नीलम की वालिदा और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव थी और वो अपनी 4 बेटियों को बहुत बाउंड रखती थी। लेकिन नीलम को शुरू से ही एक्टिंग का बहुत शौक था। जब उन्होंने अपनी वालिदा से इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन इसरार करने पर वो मान गईं। लेकिन जब नीलम शूटिंग पर जाती तो या तो उनकी मदर उनके साथ जाती या फिर उनके फूफा जी सेट पर मौजूद रहते। यही वजह है कि शुरुआत में कई सालों तक नीलम बहुत ही सोबर और डिसेंट नजर आती थी। मैं कमर्शियल्स कर रही थी, फिर मुझे ड्रामा की ऑफर आई तो मैंने अम्मी को बताया तो कहने लगे नहीं हमें स्टूडियोज में नहीं जाना और ये इस तरह से सारी बात थी। फिर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा और मैंने कहा कि नहीं ये तो मैं करना चाहती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ, तो मुझे आता है, तो मेरे अंदर है, तो मैंने फिर कहा कि प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें, प्लीज़ मुझे करने दें। इंडस्ट्री का मुझे ये फ़ायदा हुआ ना कि कोई ना कोई घर से साथ जा सकता था। कभी अम्मी चली गई, कभी मेरे फूफा हैं वो मेरे साथ सेट पे चले जाते थे, तो फिर सारा एटमॉस्फेयर देख के अब नाउ दे आर कंफर्टेबल एंड रिलैक्स। लेकिन जैसे ही उनको शोहरत मिली और उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ तो नीलम ने बेहयाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्मों में इंतहाई गंदे सीन्स और गंदे डायलॉग से लेकर इंतहाई गंदी ड्रेसिंग तक नीलम अब तक हर काम कर चुकी हैं। किसी अवार्ड शो की बात हो या किसी फैशन शो में रैंप वॉक, अब हर जगह नीलम मुनीर इंतहाई काबिले एतराज ड्रेसिंग में नजर आती हैं। नंबर 2, आयशा उमर। आयशा उमर जिन्होंने एक बिजनेस फैमिली में आंख खोली, लेकिन अभी वो बहुत छोटी ही थी जब उनके फादर की डेथ हो गई और उनकी मदर उन्हें कराची से लाहौर ले गईं। लाहौर जाकर उन्होंने अपने बच्चों को न सिर्फ बेहतर माहौल दिया बल्कि उन्हें वहाँ के टॉप क्लास स्कूल लाहौर ग्रामर में दाखिल करवाया। आयशा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी माँ के पास उनके अखराजात पूरे करने के पैसे भी नहीं होते थे, जिसके लिए
कि कभी वो टैक्सी चलाती तो कभी लोगों के घर घर जाकर उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। आयशा उमर भी पढ़ाई में काफी तेज थी, जिस वजह से उन्हें स्कूल वालों ने स्पेशल स्कॉलरशिप भी दी थी। आयशा की वालिदा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई व्हाइट कॉलर जॉब करें और अपना अच्छा करियर बनाएं, लेकिन आयशा उमर शोबिस की इस ग्लैमर वर्ल्ड से मुतासिर थी और उन्होंने जिद की कि वो शोबिस में ही जाएंगी, जिस वजह से उन्होंने घर भी छोड़ दिया और कराची जाकर अपनी एक दोस्त के साथ एक फ्लैट में रहने लगी और वहीं से उनकी कहानी शुरू हुई। शुरुआत में काम हासिल करने के लिए आयशा उमर ने कई सालों तक खुद से डबल एज के आदमी के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए और वो आदमी आयशा को काम देने के बदले यूज करता रहा, लेकिन आखिरकार जब आयशा उमर को शोहरत मिल गई तो उन्होंने इस आदमी से पीछा छुड़ाया। 15 साल पहले this happened when I entered the industry and मैंने किसी से I did not have the courage to talk to anybody about it and मुझसे जो माहिर रासा वो मुझसे मेरी बाप की उम्र के थे, हैं अभी भी हैं, वो जिंदा हैं और वो बड़ा पावरफुल आदमी थे एंड बहुत सारी लड़कियां उनका टारगेट बन चुकी विक्टिम बनी। कोई बात नहीं करता था उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं करता था। लेकिन एक लड़की जो पहले ही अपनी इज्जत का सौदा कर चुकी हो, उसके सामने लिबास की कोई हैसियत नहीं रह जाती। यही वजह है कि आयशा उमर की ड्रेसिंग कम से कम और गंदी से गंदी होती गई और अब हर अवार्ड शो और फैशन शो में आयशा उमर की ड्रेसिंग सबसे बेहुदा होती है। नंबर 3, सजल अली। सजल अली एक बहुत ही शरीफ फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और अपनी बहुत यंग एज में ही उन्होंने घर की जिम्मेदारियां उठाने का फैसला कर लिया था। सजल और उनकी बहन सबूर अली डिजिटल मार्केटिंग का काम करती थीं, जहां सजल की मुलाकात हुमायूं सईद से होती है और उनकी मासूमियत और टैलेंट को देखते हुए हुमायूं ने एक प्रोजेक्ट में काम दे दिया और यहीं से उनका करियर चल पड़ा और एक के बाद एक सुपरहिट ड्रामों में सजल अली नजर आती रहीं और उसके बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामों में सजल अली नजर आती रहीं। उसके बाद सजल अली और फिरोज खान का अफेयर शुरू हो गया और दोनों हर जगह एक साथ नजर आने लगे। उसी दौरान दोनों ने काफी एडल्ट फोटोशूट भी किया, जिस पर लोगों ने उन पर खूब तनकीद की। जब फिरोज खान की बहन की शादी हुई तो सजल और फिरोज खान ने मिलकर डांस किया, लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप भी हो गया और सजल ने आहद रजा मीर के साथ मंगनी कर ली। सजल और आहद की अभी शादी भी नहीं हुई थी कि मंगनी के बाद ही दोनों का एक फोटोशूट खूब वायरल हुआ, जिसमें दोनों ने खूब गंदे पोजेस मारे थे। नंबर 4, मीनाल खान। मीनाल खान और एमन खान के फादर एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जहां वो अपनी बेटियों को खुला माहौल भी देना चाहते थे, लेकिन अपनी लिमिट्स में रहकर। यही वजह है कि उन्होंने अपनी दोनों ही बेटियों का एक्टिंग में पैशन देखकर उन्हें एक्टिंग करने की इजाजत दे दी। लेकिन जितनी देर एमन और मिनाल शूटिंग सेट पर मौजूद रहती, उनके फादर या तो खुद वहां पर मौजूद रहते या फिर उनकी मदर को उनके साथ भेज देते। यहाँ तक कि मिनाल ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर उन्हें मुल्क से बाहर भी कहीं शूटिंग पर जाना होता तो उनके फादर हमेशा उनके साथ जाते। शायद यही वजह है कि जब तक उनके फादर जिंदा थे उनकी ड्रेसिंग बहुत ही सोबर और सिंपल हुआ करती थी, लेकिन अब जब से उनके फादर की डेथ हुई है ऐसे लगता है जैसे मिनाल खान को आजादी मिल गई हो। अब किसी टीवी शो में जाना हो या किसी अवार्ड शो में उनकी ड्रेसिंग कम से कम होती जा रही है। हाल ही में जब मिनाल खान ने मंगनी की तो उनकी पार्टी में हर वो काम हुआ जो कि शरीफ लोगों को शेवा नहीं देता। सरेआम शराब पी गई और फिर नशे में बेहुदा डांस भी किया गया। नंबर 5, अलीजे शाह। अलीजे शाह कराची की एक बहुत शरीफ और मुहज्जब फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये शराफत शुरू के चंद साल नजर भी आई,
गई, जहां 2016 में उन्होंने अपने करियर का आगाज किया जब वो छोटी सी जिंदगी में नजर आई। उसके बाद अलीजे ने दलदल, इश्क तमाशा, दिल मोम का दिया और जो तू चाहे समेत कई ड्रामों में काम किया, लेकिन असल शोहरत उन्हें अहदे वफा से मिली, जहां लोगों को उनकी मासूमियत बहुत पसंद आई। इस ड्रामा से उन्हें पाकिस्तान समेत इंडिया में भी शोहरत मिली, लेकिन कहते हैं कि कामयाबी हर किसी को हजम नहीं होती और ना ही फेम को हर कोई हैंडल कर सकता है। मशहूर होने के फौरन बाद ही अलीजे का नाम नोमान समी के साथ जुड़ने लगा और अलीजे ने भी पब्लिकली अनाउंस कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में दोनों की एक गंदी वीडियो लीक हो गई और माना जा रहा था कि ये अलीजे के बॉयफ्रेंड ने ही लीक की थी। खैर, इस वीडियो के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन उसके बाद अलीजे शान ने शर्म उठाकर साइड पर रख दी और हर गुजरते दिन के साथ अब अलीजे शान नंगी से नंगी होती जा रही हैं। नंबर 6, सबा कमर। फाहिश ड्रेसिंग और फाहिश हरकतों का जिक्र हो और सबा कमर का नाम ना आए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। सबा कमर को भी कंट्रोवर्सीज में रहना बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टार्ट में सबा कमर भी इंतहाई मुहज्जब हुआ करती थी और वो एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती हैं। लेकिन जैसे जैसे उन्हें शोहरत मिलती गई, कपड़े और हया भी कम होती गई। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।